Hello students, I Sunil Saini on behalf of Knowledge City School. Welcome to all. आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे, कैसे हमें क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट डाउन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज ऑप्शन इज लिस्ट 5 मेजर एडवांसमेंट and the resulting development in computers over the years। आपको 5 मेजर एडवांसमेंट और रिजल्टिंग डेवलपमेंट के बारे में बताना है। कंप्यूटर्स जो ईयर्स टू ईयर्स उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो 5 मेजर एडवांसमेंट क्या होंगी? पहला है एक्यूरेसी। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी हो गया, ठीक है। कंप्यूटर्स हैं वो ईयर्स टू ईयर्स जितना डेवलपमेंट होता गया जनरेशन में, न्यू जनरेशन जैसे जैसे न्यू जनरेशन्स आई उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम्स की जो एक्यूरेसी थी, परफॉर्मेंस की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें। सेकंड वन इज स्पीड, कि कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, फास्ट हुई स्पीड, ठीक है। थर्ड वन इज साइज, कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स न्यू जनरेशन आती गई, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10 फिफ्थ, तो जो कंप्यूटर का साइज है वो स्मॉलर होता गया और पोर्टेबल कंप्यूटर्स बनते गए, ठीक है। जैसे लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, आईपैड हो गया, ठीक है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इजीली वर्क कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट, की जो कॉस्ट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। स्टार्टिंग में जनरेशन्स में जितने कंप्यूटर्स आए थे उनका क्या था, साइज ज़्यादा होने की वजह से उन और ज़्यादा एक इलेक्ट्रिसिटी है, वोल्टेज ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी उनको, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती थी। लेकिन जैसे जो न्यू जनरेशन आती गई उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इनका जो कॉस्ट है वो भी कम होती गई, ठीक है। तो इस तरह से साइज हो गया, कॉस्ट हो गया, एक्यूरेसी हो गया, स्पीड हो गया एंड पोर्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द आईपीओ साइकिल। ब्रीफली एक्सप्लेन द आईपीओ साइकिल क्या होता है? नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल को एक्सप्लेन करना है। तो आईपीओ साइकिल क्या होता है? आईपीओ साइकिल इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। तो इन कंप्यूटर में हम पहले इनपुट देते हैं। तो इन कंप्यूटर फर्स्ट वी हैव टू गिव इनपुट through different input devices like keyboard, mouse, scanner, joystick, etc. Then after giving input through different input devices, the input instructions will be processed by CPU. CPU process required instructions that are given by the user. Then after process the instruction, the result will be shown on the different output devices like printer, plotter, speakers, etc. The next question is, what is the difference between an application and system software? System software और application software में क्या difference होता है? So the system software can be operate, control and manage different types of applications. An operating system like a Windows is an example of system software, and application is basically these are the software designed to help the user to perform specific tasks. Some common types of applications are MS Paint, MS Word, MS PowerPoint and MS Excel. These are examples of applications software, and Windows is an example of system software. Next question is convert the following decimal numbers into binary number. तो आपको इसमें क्या करना है, एक डेसिमल नंबर्स गिवन है हमें, इन डेसिमल नंबर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर में हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को आपको किससे डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। फॉर हमें इसमें किसको में कन्वर्ट करना है, इनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करना है, और हमें कब तक इसको डिवाइड करते रहना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर है
जब तक हमारे पास कोशेंट वैल्यू है वो क्या नहीं है, 0 नहीं आती है, तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है नंबर्स को। और जो रिमाइंडर्स इसके आते हैं सिक्वेंशियली, जो रिमाइंडर्स आते हैं उन्हें हमें बॉटम टू अप ऑर्डर में लिखना है ना। दैट इज आवर आंसर। जो 10 फॉर्म में जो हमारे पास रिमाइंडर्स आते हैं उनको बॉटम टू अप ऑर्डर में सिक्वेंशियली लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल। तो अब इस इनमें हमें जो 10 फॉर्म में हमें बाइनरी नंबर्स गिवन है, इनको हमें डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनको पोजीशन वैल्यू मेथड्स हमने पढ़ा था कि पोजीशन वैल्यू मेथड्स हम यूज करते हैं। इसमें आपको राइट टू लेफ्ट पहले आपको पोजीशन डिफाइन करनी होगी हर नंबर्स की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपको हर नंबर्स की पोजीशन राइट टू लेफ्ट डिफाइन करनी है। देन आपको क्या करना है, ईच इंडिविजुअल नंबर, जो ईच इंडिविजुअल नंबर है आपका, जो बाइनरी नंबर आपको गिवन है, उसको आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे 2 के मल्टीपल वैल्यूज से 1 बाय 1 आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको बीच में कौन सा साइन यूज करना है, एडिशन साइन, ठीक है। देन आप तुम 2 के मल्टीपल वैल्यूज से आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको ऐड करना है हर नंबर को। तो रिजल्टिंग जो हमारे पास आएगा नंबर, रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट लो लेवल लैंग्वेजेस एंड राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ईच। क्या आपको लिस्ट लो लेवल लैंग्वेजेस एंड राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ईच। तो लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होते हैं, दो लो लेवल लैंग्वेज है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, वन इज मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन 0 and 1s, बट इट इज वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये डिफिकल्ट होती है समझने में। whereas assembly language, this language gives instructions in the form of abbreviations. For example, LD may be used for a command load program, ठीक है। and for convert assembly language into machine language we use different programs like assembler and circle the odd one out in each of the following options, give one reason why it is odd। आपको इसमें क्या करना है, आपको जो 3 क्वेश्चंस हैं ए बी सी, इनमें जो भी डिफरेंस आपको जो ओड ऑप्शंस हैं, जो भी डिफरेंट ओड ऑप्शंस हैं, तो हमें वो एक सर्किल्स करना है, उस ऑप्शन को सर्किल करना है, उसका रीजन बताना है कि वो ओड क्यों है बाकी अदर ऑप्शन से। तो फर्स्ट देखते हैं ए ऑप्शन, एनिएक, एडवेक, IBM 1401 एंड यूनिवेक। तो इसमें हमारे पास गिवन है एनिएक, तो इसमें एनिएक, एडवेक और यूनिवेक, ये तीनों हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर डेवलप हुए थे, डेवलप इन द फर्स्ट जनरेशन, whereas IBM 1401 is developed in सेकेंड जनरेशन। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर का एग्जांपल है, whereas all ENIAC and ADVAC and UNIVAC is फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एग्जांपल। सो इसमें कौन सा आपको डिफरेंट है, IBM। तो IBM 140 को आपको क्या करना होगा, सर्किल करना होगा इसे, ठीक। तो इसको हमें क्या करना होगा, IBM सर्किल कर देना है। Then next is vacuum tubes. Next question है vacuum tubes, large integrated circuit, mini computers, personal computers। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड IC है, लार्ज IC, इंटीग्रेटेड सर्किट है, मिनी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ये हैं, ये किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ये है 4 जनरेशन से, ठीक है। ये 4 जनरेशन के कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी है, जबकि वैक्यूम ट्यूब्स की किस जनरेशन से है, ये है फर्स्ट जनरेशन से। तो ये और कौन सा हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स। थर्ड क्वेश्चन इज माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। तो माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो इनमें से देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, वेयरएस माइक्रोफोन इज ए इनपुट डिवाइस। तो और कौन सा हुआ, माइक्रोफोन। तो इसको हम एक सर्किल करें।
तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करने हैं और राइट डाउन करने हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हमने आज समझ लिए हैं कि कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और कैसे हमें कॉपी में राइट डाउन करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।